हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के विषय हिंदी पाठ 3 सवैया और कवित, जिसके कवि हैं देव, इससे बनने वाले जितने भी वन लाइनर प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। देखिए, पहला में है देव का जन्म कब हुआ था। तो देव का जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में। देव का जन्म कब हुआ था? 1673 ईस्वी में। नेक्स्ट है देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के इटावा में। देव का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। देव का पूरा नाम क्या था? तो देव का पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के पुत्र। औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था? तो औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था? तो औरंगजेब के पुत्र का नाम था आजम शाह। कौन सा? आजम शाह। क्या किया था इसने? तो देव को आश्रय दिया था। तो आजम शाह के पिता कौन थे? औरंगजेब थे। नेक्स्ट है देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किस आश्रयदाता से प्राप्त हुआ? तो देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान भोगीलाल से प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ? भोगीलाल से। नेक्स्ट है किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान में दी थी? तो वे थे भोगीलाल। कौन थे? भोगीलाल। यानी कि किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान में दी थी? तो वे थे भोगीलाल। भोगीलाल जो थे वो एक राजा थे और वो देव की कविता से खुश होकर के देव को लाखों की संपत्ति दान में दी थी। नेक्स्ट है देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो देव के काव्य ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 52 से 72 तक। 52 से 72 तक। नेक्स्ट है देव किस काल के प्रमुख कवि थे? तो देव जो थे वो रीति काल के प्रमुख कवि थे। नेक्स्ट है रीतिकालीन। रीतिकालीन कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? तो रीतिकालीन कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? तो वो हुआ है दरबारी संस्कृति का। कौन संस्कृति का? दरबारी संस्कृति का। नेक्स्ट है देव की रचनाओं के प्रमुख अंग हैं। तो देव की रचनाओं का प्रमुख अंग हैं कौन कौन है? अलंकारिता तथा श्रृंगारिकता। कौन कौन है? अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता। नेक्स्ट है देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो देव की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन है? रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। ये जो हैं वो देव की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन है? तो एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन है। रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। नेक्स्ट है देव की मृत्यु कब हुई? तो देव की मृत्यु हुई 1767 ईस्वी में। देव की मृत्यु हुई 1767 ईस्वी में। नेक्स्ट है श्री ब्रज दुल्ह किन्हें कहा गया है? तो श्री ब्रज दुल्ह कहा गया है श्री कृष्ण जी को। नेक्स्ट है सवैया में किसके राजसी रूप का वर्णन किया गया है? तो सवैया में किसके राजसी रूप का वर्णन किया गया है? तो श्री कृष्ण के। नेक्स्ट है कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है? तो कौन सी श्रृंगार किनकिना रही है? तो कमर की करधनी किनकिना रही है। क्या किनकिना रही है? कमर की करधनी। नेक्स्ट है श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसे वस्त्र सुशोभित हैं? तो श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसे वस्त्र सुशोभित हैं? पीले वस्त्र। कैसे वस्त्र सुशोभित हैं? पीले वस्त्र। नेक्स्ट है हृदय को कौन सुशोभित कर रहा है? तो हृदय को सुशोभित कर रहा है वनमाला।
नेक्स्ट है श्री कृष्ण के सिर पर क्या है? तो श्री कृष्ण के सिर पर है मुकुट। नेक्स्ट है श्री कृष्ण की आंखें कैसी है? तो श्री कृष्ण की आंखें चंचलता पूर्ण हैं। नेक्स्ट है श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? तो श्री कृष्ण के मुख की तुलना की गई है चंद्रमा से। नेक्स्ट है समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है? तो समस्त संसार को प्रकाशित कर रहे हैं कौन? श्री कृष्ण। नेक्स्ट है कवित्त में देव ने किस ऋतु का हृदयग्राही वर्णन किया है? तो कवित्त में देव ने किस ऋतु का हृदयग्राही वर्णन किया? वसंत ऋतु का। कौन ऋतु का वर्णन किया? वसंत ऋतु का। नेक्स्ट है वसंत की कल्पना किसके रूप में की गई है? तो वसंत की कल्पना की गई है कामदेव के शिशु नवशिशु के रूप में। वसंत की कल्पना किसके रूप में की गई है? कामदेव के नव शिशु के रूप में। नेक्स्ट है पेड़ की डाली किस रूप में है? तो पेड़ की डाली है बालक के झूले के रूप में। पेड़ की डाली किस रूप में है? बालक के झूले के रूप में है। आगे देखते हैं वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं? तो वृक्षों के नए पत्ते बिछे हुए हैं पालने के बच्चों के लिए। किसके लिए बिछे हुए हैं? पालने के बच्चों के लिए। आगे है कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है? तो बच्चों को स्वयं झुलाती है हवा। कौन झुलाती है? हवा। बालक का मन कौन बहलाते हैं? तो बालक का मन बहलाते हैं कौन? मोर तथा तोता। बालक के मन को कौन बहलाते हैं? तो दो पक्षी हैं मोर तथा तोता। नेक्स्ट है कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं? तो बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं वो हैं कोयल, और बालक के मन को बहलाने वाले हैं मोर तथा तोता। आगे देखते हैं कामदेव का बालक किसे कहा गया है? तो कामदेव का बालक कहा गया है किसे कहा गया है? वसंत ऋतु को। कामदेव का बालक वसंत ऋतु को कहा गया है। नेक्स्ट है कवित्त में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? तो कवित्त में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? शरदकालीन। कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया? शरदकालीन। नेक्स्ट है किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है? तो पत्थर के समान स्फटिक के समान बताया गया है आकाश को। नेक्स्ट है आकाश की सुंदरता कैसी है? तो आकाश की सुंदरता है सफेद दही के समान। आकाश की सुंदरता कैसी है? सफेद दही के समान। नेक्स्ट है अपनी चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है? तो अपनी चांदनी बिखेरता चंद्रमा राधा के प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा राधा। चलिए नेक्स्ट है प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें प्रतिप्त अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? प्रतिप्त अलंकार। नेक्स्ट है कवित्त कैसा छंद है? तो कवित्त जो है वार्णिक छंद है। कवित्त कैसा छंद है? वार्णिक छंद। तो फ्रेंड्स ये था कवित्त और सवैया से बनने वाला सभी वन लाइनर प्रश्न। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।